दुख, सोना, सब उसको सोना कहते हैं, लेकिन जब अग्नि से सोने को गुजारा जाता है तो सोना को कंचन कहते हैं। जब दुख की आग से तुम गुजरते हो तो अभी तो तुमको लोग मानव कहते हैं, उसके बाद दुख की आग से गुजरने के बाद तुमको महामानव और देव मानव का स्थान दिया जाता है, देव मानव का स्थान दिया जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, दुख में घबराइए मत। ये संसार तो दुखों का मेला है। जैसे पशुओं के मेला में पशु ही पशु मिलते, बकरियों के मेला में बकरियां ही बकरियां मिलती, चिड़ियों के मेला में चिड़ियां ही चिड़ियां मिलती हैं, ऐसे ही ये संसार दुखों का मेला है। यहाँ सब दुख ही दुख है, लेकिन दुख को सुख में बदलने की केमिस्ट्री सीख लीजिए तो कांटे भी फूल बन जाएंगे और आनंद आपके चेहरे पर झलकने लग जाएगा। तालियां जोर से बजाया करो, उदास मत बैठा करो, थोड़ा मुस्कुरा कर सत्संग सुना करो। ऐसे लंबे लंबे चेहरे बनाकर बैठते हो, शरीर तो सत्संग में बैठा है, मन तुम्हारा घर ही में बैठा है और दिल न जाने कहाँ ऐठा है। अपने को नॉर्मल कीजिए और गीत गाइए। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, आहा यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो मन की होगी कैसे अभिलाषा पूरी, कैसे अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में हो, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। हो चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है
जाल बिछा कर पग पग पर, जाल बिछा कर पग पग पर, जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर, पछताएगा जीवन भर, पछताएगा जीवन भर। लोभ के दाने में मत पड़ना, लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है, बड़े समझ का खेला है, बड़े समझ का खेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल, बढ़ता चल तू चलता चल, बढ़ता चल तू चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल, बड़ा कठिन होगा पल पल, बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। हो चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो, सिंहेश्वर धाम की जय हो। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। विचारक कहते हैं दुख में जो घबरा जाते हैं वे अधिक दुख पाते हैं, और जो दुख से हिम्मत करके संघर्ष करना जानते हैं, कष्टों की परिस्थिति में जो साहस से काम लेते हैं वे जिंदगी के अखाड़े में जीत प्राप्त करते हैं। साहस तुम्हारा दोस्त है, धैर्य तुम्हारा मित्र है, हिम्मत, हिकमत, मेहनत, रहमत ये सफलता की सीढ़ियां हैं। सहयोग बहुत बड़ा धर्म है।
परोपकार धर्म का प्राण है। सेवा, निष्काम सेवा उन्नति का मंत्र है। घर के बूढ़ों का आदर सुखी होने का उपाय है। माता पिता का गर्व ऊंचा करना संतान की बहुत बड़ी महत्ता है। बच्चों के लिए सुंदर भविष्य का निर्माण करना ये माता पिता की जिम्मेदारी है। ऐसी जिंदगी जीना जिससे कुटुंबियों को सर नीचा न करे, कभी उनको शर्मिंदा ना होना पड़े, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। परस्पर प्रेम से रहने से दुख भी हल्के हो जाते हैं। मैंने सुना है, मेरे गुरु सुनाते थे, कबूतर, सैकड़ों कबूतर दाना चुंग रहे थे। कबूतरों को ऐसा लगा मेरे लिए कोई नाश्ता लेकर आया है। दाना चुंगने में जब कबूतर व्यस्त हो गए, किसी बहेलिया ने ऊपर से जाल फेंका, जाल में कबूतर फंस गए। कभी कभी नाश्ता भी महंगा पड़ जाता है, याद रखना। लालच बुरी बला है। कबूतर छटपटाने लगे। उन कबूतरों के झुंड में एक चित्रग्रीव नाम का कबूतर था, जो कबूतरों का मुखिया था। बिहार प्रदेश में मुखिया भी चुना जाता है। मुखिया किस लिए होता है? घर घर में कोई मुखिया होता है। सत्संग प्रोग्राम में भी कोई मुखिया होता है, मुख्य व्यक्ति। आश्रम में भी कोई मुखिया होता है। पार्टी में भी कोई मुखिया होता है। परिवार में भी कोई मुखिया होता है। मुखिया क्यों चुना जाता है? पूरे परिवार को आने वाले दुखों से, आने वाली आपत्तियों से हमको बचा सके और परिवार को सही मार्गदर्शन दे सके, इसलिए सब जगह मुखिया चुना जाता है। मुखिया ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, समझदार होना चाहिए। मुखिया, कबूतरों ने भी अपना मुखिया चुन लिया था। चित्रग्रीव को मुखिया चुना था। चित्रग्रीव कबूतरों के झुंड का मुखिया था। हंसी आती है उन लोगों पर जिन लोगों ने अपने घर में किसी को मुखिया ही नहीं चुना है। जो है सब मुखिया ही है, इसीलिए पूरा परिवार दुखिया भी है। मुखिया का महत्व भी समझिए। चित्रग्रीव नाम के कबूतर ने
सभी कबूतरों को समझाया कि शांत रहो, पंख मत फड़फड़ाओ, कूदो फांदो मत, घबराओ मत। तो सभी कबूतर ने कहा, अरे हम तो जाल में फंस गए और तुम बता रहे हो पंख न फड़फड़ाओ, तो भागेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे? चित्रगृह ने कहा, जल्दबाजी हमेशा आवेश, जोश, जुंग हमेशा मनुष्य को फंसा देती है। जिंदगी में झांक कर देख लो, आवेश में, जोश में, जुंग में, गुस्सा में जो भी काम तुमने किया है, चाहे त्याग किया हो, चाहे भोग किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, उस कार्य में तुमको असफलता ही मिलती है और बाद को पछतावा ही मिलता है। इसलिए जुंग में काम मत कीजिए। कितने विद्यार्थी जुंग में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, जब इच्छा हुई पढ़ाई छोड़ दिया और माँ बाप से कह दिया, लो अपनी किताबें संभालो, हमसे कोई मतलब नहीं। जब इच्छा हुई गुस्सा होकर भाग गए, 2, 4, 5 दिन के बाद आए। ये जोश और ये जुंग याद रखना, आपके जीवन को खतरे में भी डाल सकती है। कितनी बहुओं को जुंग आ जाती, जोश आ जाता है, थैला उठाकर, साड़ी लहंगा लेकर मायके भाग जाती कि मैं नहीं रहूंगी। कहाँ रहोगी तुम? सिंहेश्वर के महादेव के मंदिर में रहोगी। ये जुंग, ये जोश, होश आने के बाद जोश में उठाए गए कदम तुम्हारे जीवन को दुख के खंदक में ढकेल देते हैं। कितनी स्त्रियां जोश में, आवेश में पति से लड़ जाती, झगड़ जाती, ऐंचा खैची कर देती, बोल देती तुम्हारी हमें जरूरत है। लेकिन जब पति जिंदगी से दूर हो गया, पछताती है और रोती है कि अब क्या करें हम। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। कितने पुरुष जोश में आकर अपनी पत्नी को गाली दे देते हैं, डंडा से पीट भी देते हैं। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को मार भी डाला है। पत्नी बेचारी कमजोर सी दुबली पतली थी। जब महाभारत शुरू हुई पति पत्नी की, पत्नी कमजोर पड़ गई, गला दबाकर पति ने मार डाला। किसी की बेटी को तुम मार डालने के लिए लाए थे, किसी की बहन को तुम हत्या करने के लिए लाए थे। थोड़ा गम खाना भी सीखो। और पत्नी मर गई, खुद जेल में चले गए, जेल में रोते हैं कि अगर गम खा लेते। अब पत्नी तो गई गई, घर भी छूट गया, घर की सुविधा भी छूट गई। और उस स्त्री के माता पिता सोचते हैं जेल से बाहर निकले तो इसका सर कलम कर दूं, मेरी बेटी को मार डाला, एक नया काम बना लिया, झंझट का फालतू। जो गम खा सकते हैं वही जिंदगी की गम से ऊपर उठ सकते हैं। जो गम नहीं खा सकते हैं उनकी पूरी जिंदगी गम में डूबी रह जाती है, गम में डूबी रह जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नारी को प्रताड़ना मत करिए। तो चित्रगृह
मुखिया ने कहा जो मैं कहूं वो करना। जब मैं बोलूंगा 1, 2, 3.5, 3.5 निकले मुंह से, सभी कबूतर एक साथ आकाश की ओर सीधे उड़ना और इतने बड़े जाल को लेकर उड़ जाना है। और जब दोबारा बोलूंगा कि साइडों में भाग जाओ, तो जोर से नीचे उतर जाना और चारों तरफ भाग जाना। ये जाल हवा में ऊपर टंग जाएगा और हमारे कबूतरों की जिंदगी बच जाएगी। कबूतरों की जिंदगी बच जाएगी। चित्रगिरी नाम के मुखिया ने कहा 1, 2, 3.5 सभी कबूतर संगठित थे। संगठित परिवार, संगठित पार्टी, संगठित आश्रम, संगठित घर, संगठित बिजनेस कभी फेल नहीं होता है। इसलिए आपस में संगठन बनाए। मनमानी करने से संगठन नष्ट होता है। मोडी डोडी बनने से संगठन टूट जाता है। और याद रखना, कोई दुनिया के अंदर ऐसा आदमी नहीं है जिसकी जिंदगी अकेले चल सकती हो। आदमी को आदमी की जरूरत पड़ती है, इसलिए आदमी को आदमी से तालमेल बिठा कर रहना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जब आकाश में जाल को लेकर पहुंचे, दूसरा आदेश दिया मुखिया ने कि सब नीचे उतर जाओ। एक साथ नीचे उतर गए, चारों तरफ भाग जाओ। भाग गए। जाल आकाश में उड़ता रह गया और सभी कबूतर बच गए। याद रखना, यदि आपके घर का मुखिया सही है, पार्टी का मुखिया सही है, यदि आपके बिजनेस में मुखिया सही है, आश्रम में मुखिया सही है, तो जिंदगी में कभी हार के जाल में नहीं फंस सकते हो। हमेशा जीत के आकाश में आप निकल जाए। साहिब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये कहानी कबूतर की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है, ये कहानी हमारी है। और कहानी हमारे जीवन की कहानी को सुंदर बनाने के लिए कहानी है। महान भक्त को बिठा लिया जाए। आओ इधर बैठ जाओ, कुर्सी खाली। जल्दी चले जाओ, खड़े होने से डिस्टर्ब होता। कोई विशेष व्यक्ति खड़ा हो तो दुख हो। कल ये कह रहे थे, आप बोल रहे हैं गुरुजी 3 किलो चावल लाना, 1 किलो दाल, सूखे मिर्चा, नमक पैकेट, कुंभ मेला प्रयाग के महाभंडारा के लिए। यदि इससे कोई ज्यादा लाना चाहे तो क्या ला सकता कि नहीं, ऐसा पूछा था इन्होंने। तो मैंने कहा इससे ज्यादा लाना उसकी श्रद्धा की बात है, पर मेरी आज्ञा, मेरे गुरु की आज्ञा, बस हर महिला 3 किलो चावल हर घर से। 3 किलो चावल क्यों? क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण होते, तीनों को शुद्ध करने के लिए 3 किलो चावल। 1 किलो दाल यानी एक आत्मा के कल्याण के लिए। 1 नमक पैकेट यानी जो नमक खाए वो नमक हरामी न करेगा, इसलिए नमक पैकेट। मिर्चा 3 मिर्चा इसलिए क्योंकि गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर सत्संग होगा कुंभ मेला का, इसलिए 3 मिर्चा जरूरी है। बड़ा छोटा सा अन्नदान है। आज बहुत सी महिलाएं लाई हैं, हाथ ऊंचा करें जो महिलाएं लाई हैं अन्नदान, जो अन्नदान लाई, हाथ उठाओ। 3 किलो जो लेकर आए, डरते क्यों? हाँ उठा दिया, वेरी गुड। कल सबको लाना है। ये छोटा सा अन्नदान आपका कल्याण करेगा और ये अन्नदान
न जाने कितने लोगों की सेवा में लग जाएगा। कल घर घर से अन्नदान आना है। 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, 3 सूखे मिर्चा और 1 नमक पैकेट, बस इतना ही। ताली बजा दीजिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। प्रेम आपको आज़ादी का सुख भी देता है। जब पति सत्संग में चला जाता है, पत्नी घर संभाल लेती है। पति पत्नी दोनों सत्संग में चले जाते हैं, बेटा घर संभाल लेता है। बेटा सत्संग में चला जाता है तो पति पत्नी घर संभाल लेते हैं, माँ बाप संभाल लेते हैं। परस्पर का प्रेम तुम्हें आजादी का सुख देता है। आपस का तनाव तुम्हारे लिए बंधन तैयार करता है। आज देखिए सिंहेश्वर में सत्संग हो रहा है। यदि आप लोग गुरु के दर्शन के लिए लखीमपुर खीरी धाम में आते, मुझे लगता है 3000 लोग अगर पहुंचते तो कम से कम एक व्यक्ति को आने जाने में 2000 का खर्चा होता। 3000 को 2000 से गुणा कर दो जरा, कितना रुपया हुआ? 3000 को 2000 से गुणा कर दो, 6 हो गया। 3 दूना 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख हो गया। कितना बात है। गणित जोड़ना ना आता तो इकाई दहाई से शुरू करो। और 3 दिन सत्संग होगा। 3 दिन श्रोता बदल बदल के आ रहा है। लगभग 1,80,00,000 किराया लग जाता है। और वो काम केवल 3 लाख में ही यहाँ निपट गया। और बहुतों का तो कुछ लगा ही नहीं है, केवल मोटरसाइकिल से आए हैं। 20-30 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में आ गए। कुछ लोग तो सिंहेश्वर से पैदल चले आए, 1 रुपया नहीं लगा। मैं यहाँ आया तो आपकी कितनी बचत। 2 दिन जाने में लगता, 2 दिन लौटने में लगता, और 2-3 दिन वहाँ रहते 1 हफ्ते लग जाता। 1 हफ्ते में कम से कम एक आदमी 4000 की कमाई करता। 4000 का वो नुकसान है। तो 3 चक्को 12,000, 12,000 आदमी 4000 का नुकसान हुआ तो कितना हो गया? 12 चौक 48। अब सोचो 4,80,00,000 का नुकसान हुआ, वो भी बच गया हमारे आने से। तुम सोचते हो कि इतनी मैथमेटिक कौन लगाएगा? इतनी मैथमेटिक मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। अर्थशास्त्र में यही पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र से एमए किया हूं। उसके बाद लोग कहते हैं आप अर्थशास्त्र से पढ़ाई की और धर्मशास्त्र में कैसे लग गए? आपको तो धन कमाने में जाना चाहिए था, उधर लग जाते, बिजनेस करते। हमने कहा नहीं, सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो भक्ति ही सबसे बड़ा धन है, शांति ही सबसे बड़ा धन है, प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। दुनिया का धन कितना कमा लो, ये सब धन छूट जाता है, लेकिन भक्ति का धन जीव के साथ में जाता है। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए इंसान के पास में, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के मूल्य के बराबर ये सब नहीं तौला जा सकता है, क्योंकि धन और राज्य सब यहीं छूट जाता है। भक्ति आत्मा की मुक्ति के लिए साथ में जाती है, इसलिए भक्ति बहुत बड़ा धन। बोलिए सदगुरु